नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार सिंह। काकन कॉम्पिटिटिव जोन केसी जोन के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। नंबर सिस्टम के चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक को अच्छी तरह से कवर कर चुके हैं। आज का नया टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। ये 2 से हो सकता है 3 वीडियो बने इस पर, लेकिन पूरे बेसिक से स्ट्रॉन्ग लेवल तक बनेगा, यानी कि शून्य से शिखर तक बनेगा। आपको वहां से एसएससी जीडी यूपीपी से लेकर सीजीएल एमटीएस यूपीएससी के भी सवाल इसमें मिलेंगे देखने के लिए। ठीक, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम पार्ट 1 नंबर सिस्टम का चैप्टर है। रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल परिमेय। सबसे पहले इसका परिचय जान लीजिए, क्या होता है भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। सबसे पहले इसको पहचान लीजिए, ये होते क्या है और किसे कहते हैं। ठीक, जैसे मैं कहूं कि 5 को 12 में भाग देना है, 5 को 12 में भाग देना है, तो 5 दूनी 10। भाग देना तो सभी को जानते हैं, सभी अच्छे से पढ़ चुके हैं। यहां तक आने का मतलब है कि आप भाग के सवालों में एकदम परिपूर्ण होंगे, लेकिन इसको एक नए तरीके से सीखना है। 5 दूनी 10, शेष कितना आएगा 2। देखिए, जिससे भाग दिया जाता है उसको कहते हैं भाजक। ठीक, जिससे भाग दिया जाता है उसको कहते हैं भाजक। इस सवाल में 5 क्या है, भाजक है। जिसमें भाग दिया जाता है, 12 में भाग दिया जा रहा है, ये आपका है भाज्य। ये क्या है आपका भाज्य। जो कुछ भी आता है, जितने के टेबल पढ़ने के बाद सवाल आते हैं, जितने जैसे 5 का टेबल 2 बार पढ़े हैं, 10 आया, तो ये यहाँ पे जो 2 आया है ये आपका क्या है, ये है आपका भागफल। ठीक, जो नीचे कभी कभी शेष हो सकते हैं, शून्य आ जाए, पूरी बार कट जाए, कभी हो सकता है कुछ 1-2 एक्स्ट्रा आ जाए, जो बचता हुआ है, जो भी बचता है लास्ट में उसे कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं शेषफल। हमें यही पढ़ना है, शेषफल निकालना। ये तो था सामान्य परिचय। भाजक, भाज्य, भागफल और शेष कहते किसे हैं, इनका सामान्य परिचय था। आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक से सवालों से। हाउ टू फाइंड पॉजिटिव एंड निगेटिव रिमाइंडर। निगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर होता क्या है, इसका यूज कैसे किया जाता है, निकलता कैसे, इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। देखिए, जैसे वही एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे लीजिए, जैसे 6 से 13 में भाग देना है। 6 को 13 में भाग देना है, कैसे देंगे, 6 दूनी 12, ऐसे ही भाग देते हैं। एक आपका क्या आ गया, शेष आ गया। जो एक शेष आया है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक, आगे देखिए निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। जैसे इसी 6 को 13 में भाग दिए, 6 दूनी 12 आता है, लेकिन हमें एक स्टेप एक्स्ट्रा पढ़ देना है, हमें एक स्टेप एक्स्ट्रा जाना है। जैसे 6 दूनी 12, इसमें किए 1 आया, अब एक स्टेप एक्स्ट्रा जाइए, 6 3 कितना होता है 18, माइनस का 5। ये आपका माइनस का 5 क्या है, ये आपका है निगेटिव, ये आपका है निगेटिव रिमाइंडर। ठीक, ये रहा पॉजिटिव रिमाइंडर और ये रहा निगेटिव रिमाइंडर। निगेटिव रिमाइंडर का क्या मतलब है, क्या इसका यूज है निगेटिव रिमाइंडर निकालना। साधारण भाषा में कहें कि जो निगेटिव रिमाइंडर निकाला जाता है, इसका केवल एक ही मकसद है, एक ही इसका तात्पर्य है, ताकि जो पावर हो, जो गुणनफल हो, इसको काट कर छोटा किया जा सके, ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो सके। देखिए, इससे भी एक आया है, अब इसमें जो रिमाइंडर निगेटिव में आते हैं उसको क्या करना पड़ता है, उसको भाजक में से घटा देते हैं। 6 में से 5 गया 1। देखिए, वही चीज पॉजिटिव वाला रिमाइंडर यहां पर भी आ गया, यहां पर भी आ गया। अर्थात यहां पर जब भी सवालों में निगेटिव का रिमाइंडर निकाला जाए तो उसको भाजक में से घटा देते हैं, उसको भाजक में से घटा देते हैं और आपका वास्तविक आंसर आ जाएगा रिमाइंडर का। ठीक, अब आप समझ गए होंगे कि पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है, निगेटिव रिमाइंडर क्या है, कैसे इसको निकालते हैं। इसका काम क्या है निगेटिव रिमाइंडर का निकालने का, केवल आपका कैलकुलेशन को आसान करना, आपके बड़े से बड़े कैलकुलेशन को आसान कर देना, यही इसका कार्य। ठीक, आइए देखते हैं और आगे चलते हैं। प्रैक्टिस सेट इस पर किया जाएगा। जैसे एक बार और सीखा जाए, 1-2 क्वेश्चन और लगाया जाए निगेटिव रिमाइंडर निकालने का।
जैसे 22 को 5 से भाग दीजिए और इसमें निगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर निकालिए। 5 चौको 20, इसमें क्या आ जाएगा 2 आपका आएगा पॉजिटिव रिमाइंडर। और एक स्टेप आगे चल जाइए, 5 पचे 25, 3 आपका आएगा -3 आएगा आपका निगेटिव रिमाइंडर। निगेटिव रिमाइंडर। अब इस 3 को क्या करते हैं, भाजक में से घटा देते हैं, वास्तु के आंसर वही आपका आ जाए पॉजिटिव रिमाइंडर का। 5 में से 3 को घटा दीजिए, कितना आएगा 2, वही चीज आ गया आपका। तो जब भी रिमाइंडर माइनस में आए तो उसको भाजक में से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। आप बताइए क्या कभी भी रिमाइंडर जो होता है शेषफल होता है वो माइनस में आ सकते हैं, नहीं आता है, कभी भी माइनस में नहीं आता है। यहां पर माइनस में लाने का मतलब है आपकी कैलकुलेशन को आसान करना, और जब भी माइनस में आएगा तो उसको भाजक में से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिए कि जो ये रिमाइंडर आएगा, जो भी ये रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आएगा वह हमेशा भाजक से छोटा होगा। हमेशा भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमेशा भाजक से छोटा होगा, भाजक के बराबर या भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे यहां पर देखिए हमेशा 5 में से 2 आएगा। जैसे हम कहें कि a का भाग देना है b से, तो पॉसिबल जो होंगे भाग देना है 5 से, तो जो संभव शेषफल होंगे, जो संभव शेषफल होंगे, रिमाइंडर आएंगे, क्या क्या आ सकते हैं। अब बताइए संभव रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं। तो हमेशा 5 से छोटा आ सकता है, या तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 4 से ज्यादा नहीं आ सकता। अर्थात जो भी रिमाइंडर होते हैं वो भाजक से बराबर या भाजक से ज्यादा नहीं आ सकते। ठीक, अच्छे से समझ गए होंगे। आइए सवालों की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 1 +1 या -1 के कंसेप्ट पे आधारित है। अर्थात भाग देते हैं हमें ऐसे भाग देना है ताकि वहां पे +1 आए या -1 आए। +1 और -1 क्यों आए, ताकि आपका कैलकुलेशन आपका आसान हो सके। अब +1 आपको पॉजिटिव रिमाइंडर से लाएं या -1 निगेटिव रिमाइंडर से लाएं, ये नहीं मैटर करता, बस आपको +1 और -1 तक ले जाना है ताकि आपका कैलकुलेशन मल्टीप्लाई आसान हो सके और जल्दी से जल्दी आप आंसर को ला सके। ठीक, आगे चलते हैं। जैसे पहला सवाल देखिए ध्यान से, बिल्कुल बेसिक्स का है और ये विभाजकता के नियम पर आधारित है जो हम पढ़ा चुके हैं। क्या कह रहा है कि 81 कोई नंबर है, इसको 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। विभाजकता के नियम को आप जानते ही हैं कि 9 का विभाजकता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, नहीं कटेगा तो 9 से विभाज्य नहीं है, अगर कट जाएगा तो अंकों का योग विभाज्य। तो आप क्या करेंगे, एक जो बिगिनर होंगे वो कैसे सवाल को लागेंगे, वो 81 5 और 9 से भाग देंगे, बड़ी से समय लगेगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, 8 और 1 9, 9 से कट जाएगा, 8 और 1 9, 9 से कट जाएगा, और ये रहा 5, लास्ट का अंक क्या है 5, ये 9 से छोटा है। अर्थात जब भी भाजक से छोटा रहेगा तो वही आपका क्या आ जाता है, रिमाइंडर आ जाता है, वही शेषफल आ जाता है। तो इस सवाल का जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। 8 और 1 9, 9 से कट गया, 8 1 9, 9 से कट गया, ये रहा 5, ये 5 9 से छोटा, अगर 9 या 9 से बड़ा रहता तो भाग एक बार और ले जाते, ठीक, लेकिन ये 9 से छोटा है और भाजक जब रिमाइंडर भाजक से छोटा हो तो वही आपका क्या होता है, रिमाइंडर होता है। जैसे देखिए 4 बटे में हम कहें कि 7, इसमें रिमाइंडर क्या होगा, ये 4 ही आपका क्या आएगा, रिमाइंडर आने वाला है। ठीक, वैसे ही इसमें हुआ है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल। जैसे देखिए अगला सवाल 68 75 और 37 को भाग दिया जा रहा है किससे, 35 से भाग दिया जाएगा। तो बताइए शेषफल क्या प्राप्त होगा, बताइए इसमें शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो हमें यहां पर रिमाइंडर +1 और -1 पे लाना है। ठीक, -1 और +1 क्यों लाना है,
पॉजिटिव का रिमाइंडर और निगेटिव का रिमाइंडर हम आपको बता चुके हैं। देखिए इसमें समानता भाग कैसे देते हैं, 35 सेकंड में 35, जो बचेगा शेषफल नहीं, यानी कि जब ऐसे करेंगे +1 पे जाएंगे तो आपका शेषफल ज्यादा रहेगा, कैलकुलेशन करने में परेशानी होगी। इसको आप एक स्टेप आगे ले जाइए, -1 पे ले चलिए। 35 दूनी 70, माइनस का 2 इसमें रिमाइंडर आएगा। 35 दूनी 70, 5 का रिमाइंडर प्लस का यहाँ पे आएगा, और 35 एकम 35 और 2 का रिमाइंडर यहाँ पे आएगा। ये दोनों प्लस और ये रहा माइनस का। 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, -20 का रिमाइंडर आपका आ गया। ये रहा निगेटिव का रिमाइंडर। क्या है? निगेटिव का रिमाइंडर है। क्या कभी भी रिमाइंडर निगेटिव में आ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। तो इसको क्या किया जाता है, हम आपको शुरू में बताएं, जब भी रिमाइंडर माइनस में आए, जब भी रिमाइंडर माइनस में आए तो उसको भाजक में से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। भाजक क्या है? 35। भाजक क्या है आपका? 35। इसको 35 में से घटा दीजिए, कितना आएगा? 15। कितना आएगा? 15। यही आपका वास्तु के आंसर है। इस सवाल का रिमाइंडर यही है, शेषफल यही है। कितना? 15। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही। जब भी रिमाइंडर माइनस में आए तो उसको भाजक में से क्या कर लेते हैं, घटा देते हैं। 35 में से 20 गया, 15। यही आपका सवाल का आंसर हो गया। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए, 101, 102, 103 को 10 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? +1 -1, +1 पे जाए तो और अच्छा है, माइनस हमें कम से कम रिमाइंडर को लाना है ताकि हमारे कैलकुलेशन को क्या हो सके, आसान हो सके। 10 दहा में 100, +1 का रिमाइंडर। 10 दहा में 100, 2 प्लस का रिमाइंडर। 10 दहा में 100, 3 का रिमाइंडर। आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6 करने 6। ये प्लस का रिमाइंडर है और भाजक से छोटा है। कभी भी रिमाइंडर भाजक से क्या होना चाहिए, छोटा ही होना चाहिए। देखिए 10 से छोटा है 6, यही आपका क्या होने वाला है, आंसर आ गया आपका। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। यही अगर माइनस में आया रहता, निगेटिव रिमाइंडर आया रहता, तो हम क्या करते हैं, हमेशा जब भी निगेटिव रिमाइंडर आए तो उसको भाजक में से घटा देते हैं। उसको भाजक में से घटा देते हैं, आपका वास्तु के आंसर आ जाएगा। अगर ये रिमाइंडर 10 या 10 से बड़ा होता तो एक बार और भाग ले जाते, एक बार और भाग करते, छोटा आता, वही आपका आंसर होता। अच्छे तरह से आप समझ रहे होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए इतने बड़े सवाल को केवल डराने के लिए सवाल है। सवाल दिया हुआ है और पूछ रहा है कि शेषफल क्या होगा। 9 से भाग दीजिए, 9 दहा में 90, 3 पॉजिटिव का रिमाइंडर। 9 81, 1 पॉजिटिव का रिमाइंडर। 9 दूनी 18, 2 बार में पूरा पूरा कट गया, लास्ट में 2 बचा। 9 से छोटा है, जो इससे पहले मैं बता चुका हूं। अगर भाग देने पर वो लास्ट वाले अंक सब कट के लास्ट वाला अंक जो बचे, अगर भाजक से छोटा है तो वही आपका रिमाइंडर होने वाला है। अगर बड़ा है तो एक बार और भाग ले जाएंगे। भाजक से छोटा है तो यही आपका 2 क्या आने वाला है, रिमाइंडर आने वाला है। 9 छक 54, ये रहा 2 का प्लस का रिमाइंडर। अब आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, सभी पॉजिटिव में रिमाइंडर है, आसानी से आंसर आ जाएगा। 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 करने 12, 12। अब देखिए 9, 12 आ गया रिमाइंडर, नीचे है 9। क्या कभी भी भाजक से बड़ा रिमाइंडर आ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकता। जो भी रिमाइंडर होंगे वो भाजक से क्या होने वाले हैं, छोटा ही आने वाला है। भाजक से कभी भी बड़ा नहीं आ सकता। अगर भाजक से बड़ा आ रहा है तो एक बार और हम भाग ले जाएंगे, तो एक बार और भाग ले जाइए। 9 एकने 9, शेषफल कितना आएगा? 3। शेषफल कितना आएगा? 3। यही आपका आंसर है। 3 ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा होगा सवालों को, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए। 3 वीडियो लिया गया है, 3 वीडियो में लगभग 50 से 60 क्वेश्चन केवल रिमाइंडर थ्योरम का रखा गया, ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस कराया जा सके। और एक भी क्वेश्चन एसएससी जीडी हुआ, यूपीपी हुआ, एनटीपीसी आने वाला है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है रिमाइंडर थ्योरम से। सीजीएल तक के क्वेश्चनों को इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक, देखते रहिए आप। ये रहा सवाल को 5 से विभाजित करना है। सवाल आपका क्या है? 1282 प्लस 32 71, 93 73 और 53 21 को
किससे भाग देना है? 5 से भाग देना है और बताना है कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या आने वाला है। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या देकर केवल डराना चाहता है एग्जामिनर आपको। क्या होगा देखिए, 5 की विभाजकता का नियम क्या है? लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। देखिए लास्ट में अगर 0 5 मिल जाए तब तो और आसान हो जाएगा, है नहीं? क्योंकि पूरा पूरा कट जाएगा, 0 आ जाएगा और एक बार 0 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें तो प्लस का केस है, वो केवल मल्टीप्लाई केस में लागू है। इसमें देखिए लास्ट में 2 है, 5 से छोटा है या बड़ा है? 5 से छोटा है, तो इसमें आपका रिमाइंडर 2 ही आएगा। 5 से छोटा है तो वही आपका रिमाइंडर आने वाला है। इसमें देखिए लास्ट में देखिए, बस लास्ट वाले 5 एकन्ने 5, सॉरी 1 है, 5 से छोटा है, तो इसमें भी रिमाइंडर क्या आने वाला है? 1 ही आने वाला है। इसमें देखिए 3 है, 5 से छोटा है, यही आपका रिमाइंडर आने वाला है। 1 है, 5 से छोटा है, यही आपका रिमाइंडर आने वाला है। नहीं विश्वास है तो एक बार प्रूफ छोटे से कर लेते हैं। 1282 है, 5 से भाग दीजिए। 5 दूनी 10, 2 8, 5 पचे 25, 3 2, 5 छके 30। ये रहा, 2 रिमाइंडर आया ना। वही चीज यहाँ पे शॉर्टकट में आपको बताया गया कि लास्ट में अगर जो संख्या है 5 के विभाजकता में 5 से छोटी है तो वही आपकी रिमाइंडर आने वाली है, बदलने वाली नहीं है। अब देखिए, अब क्या करते हैं, संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। 2 एकन्ने 2 और 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, और इसको भाग किसे देना है? 5 से। क्या कभी भी जो शेषफल होगा वो भाजक से बड़ा होगा? नहीं, बिल्कुल बड़ा आ ही नहीं सकता। हमेशा शेषफल जो होगा भाजक से छोटा ही रहने वाला है। इसमें भाजक 5 है और शेषफल 6 है, बड़ा है, यानी कि एक बार और भाग ले जाएंगे। 5 एकन्ने 5, रिमाइंडर क्या आ गया? 1। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, देखिए दिया हुआ है 342, 513, 852 और 683। इसको 17 से भाग देना है और बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। 17 दूनी कितना होता है? 34। पूरा पूरा भाग चला गया, लास्ट में बचा 2। 17 से छोटा है तो रिमाइंडर क्या आने वाला है? 2। इसी को शॉर्ट में बताया गया है। देखिए यहाँ पे पूरा आपको प्रूफ बताया जा रहा है, यही चीज किया गया है। 17 दूनी 34, पूरा पूरा बार कटा गया है, 2 जो रिमाइंडर आया है यहाँ पे वही चीज रहने वाला है। उसी को हम शॉर्ट में बता रहे हैं कि 17 दूनी 34 बचा 2। अगर ये भाजक से छोटा है तो यही आपका रिमाइंडर आने वाला है। इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 2। इसमें देखिए 17 तिया 51, पूरा पूरा बार कट गया, बचा क्या है लास्ट में? 3। ये भाजक से छोटा है और भाजक से छोटा रहेगा तो यही आपका क्या आएगा? रिमाइंडर आने वाला है। भाग देने की जरूरत नहीं है, तुरंत देखिए लगाइए। 17 पचे 85, पूरा पूरा बार भाग चला गया, बचा है लास्ट में 2। भाजक से छोटा है, यही आपका रिमाइंडर आने वाला है। 17 चौको 68, बचा है 3, ये आपका रिमाइंडर। सभी प्लस में है, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 तिहाई 36। इसको भाग देना है 17 से। जो भी शेषफल आएगा आपका भाजक, जो भी शेषफल आएगा वो हमेशा भाजक से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। कभी भी शेषफल भाजक से बड़ा नहीं आ सकता। इस केस में देखिए 36 है और भाजक है 17, यानी कि भाजक से बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, एक बार और भाग ले जाते हैं। 17 दूनी 34, बचेगा रिमाइंडर कितना आएगा? 2। यही आपका आंसर है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। ठीक, अब इसको भाग देने लगेंगे फिर उसमें ज्यादा समय लगेगा। एग्जाम में आपके पास इतना समय नहीं लगता है कि आप पूरा भाग दे, इसको डायरेक्ट कीजिए। 17 दूनी 34, 2 बचा, यही रिमाइंडर आएगा आपका। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये एग्जाम्पल है और इसी पर आधारित अगला क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जा रहा है। 25, 78, 88 और 93 ऐसे बड़े से बड़े सवाल दिए रहेंगे और दिएगा कि किसी भी संख्या 5 से 10 से 20 से इससे भाग विभाजित कीजिए और प्राप्त शेषफल बताइए। अब आप बताइए, इसमें हम भाग देंगे कितना आएगा? 3 शेषफल आने वाला है। ठीक, इसमें भाग देंगे कितना आएगा? 85, पूरा पूरा बार कट जाएगा और इसमें भी 3 शेषफल आएगा। इसमें भाग देंगे 3 शेषफल आएगा। इससे भाग देंगे तो 5 के टेबल में 25 पूरा पूरा बार कट जाएगा, यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा?
जीरो। और मल्टीप्लाई के केस में अगर एक बार जीरो आ गया तो सबको क्या बना देगा, जीरो बना देगा, और पूरे का रिमाइंडर कितना आ जाएगा, जीरो। जीरो एक ऐसी संख्या होती है जो बड़ी से बड़ी संख्याओं को मल्टीप्लाई करके वो क्या बना देती है, शून्य बना देती है। अगर हमें एक बार मल्टीप्लाई में दिया हुआ है शून्य मिल गया तब तो हमें खुश हो जाना है, क्योंकि रिमाइंडर क्या आने वाला है, शून्य आने वाला है, शून्य से ज्यादा नहीं आ सकता। अगले सवाल इसी पर आधारित अगला सवाल है, आपको लगाना है। बड़ा मेथड पूरा भौकाल बना के देगा और कहेगा कि बताइए इसका शेषफल क्या आएगा। भौकाल ऐसे बनाएगा जैसे बहुत बड़ा सवाल है, और कुछ बच्चे तो उसको गिर जाएंगे देखकर, लेकिन सवाल का कुछ नहीं होगा, सवाल उसमें कुछ नहीं रहेगा, केवल समझना रहेगा उस टॉपिक को। देखिए अगला सवाल, देखिए भौकाल कितना लंबा बनाया है और पूछा है यूपीएससी सीसेट में सवाल को पूछा है, ऐसे नहीं कि ऐसे उठा के लाए हैं। इस सवाल को यूपीएससी सीसेट 2021 में पूछा हुआ सवाल है और दिया हुआ सवाल है, और बताइए कि इसको किससे विभाजित होगा। चलिए यूपीएससी के सवाल आपको सॉल्व कराया जाए। देखिए सवाल क्या दिया हुआ है, 91, 92, 93, 94, 95, 96 और 97, फिर 98 और 99, यहां तक दिया हुआ है। और भाग किससे देना है, 1261 से भाग देना है और बताना है कि शेषफल क्या है। देखिए कोई ऐसा संख्या ढूंढिए कि अगर जीरो मिल जाए तब तो बढ़िया है, या फिर छोटा हो जाए, जो भाजक हो वो छोटा मिल जाए ताकि आपको भाग देने में सहायता हो। अच्छा बताइए 1261 को किसी भी आदमी को दिया जाए भाग देने में कितना परेशानी होगा उसको भाग देने। 1261 को कई बार मल्टीप्लाई करेगा, क्या 1261 का किसी का टेबल याद रहेगा, नहीं याद हो सकता है। तो उसको शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे, उसको छोटा किया जाए ताकि आपको भाग देने में आसानी हो सके। आइए देखते हैं क्या किया जाएगा। सबसे पहले 1700 इसको काटिए, 13 से काटिए। 13 से कितने बार में कटेगा, किसी भी संख्या से देखिए आपस में कट रहा है। 13 वठे 104, 13 नवा 117, कट तो रहा है। 13 नवा 117, 17 3 और 6 3 9, यहां पे हो जाएगा 91। 13 वठे 13 सत्ते 91। देखिए कैसे काटा गया, 13 वठे 104, 13 वठे 13 नावा 117, 17 के बाद से 9 यहाँ पे चला है 91, और 13 सत्ते 91, यानी कि 97 बार में 13 के टेबल में पूरा बार कट जाएगा, और 13 सत्ते 91 ये कट गया। अब इसके जगह क्या हो गया 97, और भाजक आपका छोटा मिल गया 97। लेकिन हम देख रहे हैं एक जगह और ध्यान, क्या इस 97 से ये 97 नहीं कट जा रहा है, इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। और एक बार जब रिमाइंडर जीरो आ गया तब तो हमें उछल के कूद जाना है, अरे वाह मजा आ गया, क्योंकि जीरो आ गया, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं है। मल्टीप्लाई के केस में एक बार जीरो आ गया तो सबको क्या बना देगा, जीरो बना देगा, बाकी सभी का निकालने की जरूरत ही नहीं है। रिमाइंडर आपका क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। पूछा हुआ क्वेश्चन यूपीएससी सी सेट का क्वेश्चन है। देखिए इतना बड़ा भौकाल बनाने की क्या जरूरत है, केवल आपको डरवाना चाह रहा है एग्जामिनर, डरवा के इसका आंसर कितनी आसानी से जीरो आ गया। इसको छोटा किया गया और एक बार देखा गया कि 97 पूरी बार कट रहा है, रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। और मल्टीप्लाई के केस में अगर एक बार बीच में जीरो आ गया तो सबको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर क्या आने वाला है, जीरो ही आने वाला है। अगले सवाल पे चलते हैं, टाइप 2। देखिए सवाल, दिया हुआ है 54, 138, 75 और 104 को 85 से काटना है। ठीक, अब ऐसा टेबल पढ़िए जिसमें दोनों में कोई भाजक क्या हो जाए, छोटा मिले, तो क्या करेंगे हम। देखिए इसमें 5 से देखिए तो कट रहा है, 5 से कितने बार में कट रहा है, 5 एकने 5, 5 सत्ते 35, 17 बार में कट रहा है। 5 से कितनी बार में कट रहा है, 5 एकने 5, 5 पचे 25, कितनी बार में कट रहा है,
15 बार में कट रहा है। किससे कटा है? 5। इसको ऊपर लिख दीजिए एक गोले में, 5 से कटा है और भाजक आपका छोटा मिल गया। अब आसानी से आप भाग देकर रिमाइंडर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए 17 34 सत्या 51, यहाँ पे रिमाइंडर क्या होना है? 3 मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए 17 अट्ठे 136, यहाँ पे रिमाइंडर मिलने वाला है 2 और 17 एकम ये अब 75 नहीं रह गया, अब ये क्या होने वाला है? 15 हो गया है। 17 से पाने में 17 एकम 17, यानी कि ये आ गया माइनस का 2 रिमाइंडर मिलने वाला है। इसको देखिए 17 छके 102, ये रहा 2 का रिमाइंडर। अब आपस में मल्टीप्लाई कीजिए जो रिमाइंडर मिला है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, माइनस का 24 आया। किस पे आया है? 17 से आया, 17 से आया, यानी कि रिमाइंडर आपका ज्यादा है, एक बार और भाग ले जाएंगे। 17 एकम 17, कितना आया? 3 और 4 3 7, माइनस का 7 आया। जब भी माइनस में आए तो क्या कर लेते हैं? भाजक में से घटा लेते हैं। 17 को 7 से घटा लीजिए, कितना आएगा? 6। ये जो 6 है आपका वास्तविक आंसर नहीं है, ये जो 6 आपका है वास्तविक आंसर नहीं। जो 5 से हम भाजक को छोटा किए हैं, अब उसका काम आ गया। ये अब ये जो 5 से भाजक को हम छोटा किए हैं, अब उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए जो लास्ट में आया है। 6 5 कितना आया? 30। 6 5 कितना आया? 30। एक सेकेंड रुकिए। ये रहा अगला प्रश्न, आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इतना बड़ा सवाल है, भौकाल बनाया हुआ है, लेकिन है कुछ नहीं। इसको नए तरीके से एक नए अंदाज में इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, 54 138 75 104, भाग किससे देना है? 85 से भाग देना है। आप बताइए 85 का टेबल कोई पढ़ेगा? याद हो पाएगा उसको 85 का टेबल? नहीं याद हो पाएगा। तो हमें इतने बड़े टेबल से नहीं पढ़ना है, हमारा कोशिश ये रहना चाहिए कि भाजक को छोटा करना, ताकि रिमाइंडर आसानी से प्राप्त हो जाए। कम, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम प्राप्त हो, ताकि मल्टीप्लाई करते समय हमारे लिए आसानी हो सके, तुरंत आंसर, जल्दी से जल्दी आंसर ला सके। ठीक, आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? ऐसा कोई टेबल जिसमें ये दोनों आपस में कटते हो, भाजक को छोटा किया जा सके। तो इसको हम 5 से काटेंगे, कितना हो जाए? 17 5 85 और 15 5 75, 5 से कट गया। अब भाजक 85 की जगह क्या आ गया? 17 आ गया, छोटा हो गया। अब आसानी से आप उसका क्या निकाल सकते हैं? शेषफल निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 से 20 तक तो हम मानते हैं कि सबको टेबल याद हो सकता, याद रहता है। ठीक, अब ये 17 आ गया। अब जिससे काटे हैं, छोटा किए हैं, उसको साइड में 5 को लिख दीजिए, क्योंकि लास्ट में वही आंसर लाने वाला है, पूरे माहौल को वही अंत में चेंज करने वाला है। ठीक, आइए इसको काटते हैं। 17 3 कितना होता है? 51, रिमाइंडर क्या आएगा? प्लस का 3। ठीक, 17 17 अट्ठे 17 नावा 17 अट्ठे 136, ये रहा 2, रिमाइंडर क्या आएगा? 2। अब ये 75 नहीं रह गया, अब ये 15 रह गया है। अब 17 के टेबल में 15 क्या करेगा? आएगा नहीं, तो हमें माइनस के रिमाइंडर के साथ जाना है। 17 एकम 17 कितना आएगा? माइनस का 2 रिमाइंडर। ठीक, ताकि कम से कम रिमाइंडर आए, कैलकुलेशन में आपका आसानी हो सके। 17 अट्ठे 17 17 छके 102, ये रहा 2 का रिमाइंडर। ठीक, अब आपस में रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, 24 क्या आया है? माइनस में आया है। और ये रहा 17 भाजक। क्या कभी भी जो शेषफल होता है भाजक से बड़ा आ नहीं सकता है, हमेशा भाजक से क्या आना चाहिए? कम आना चाहिए। तो एक बार और ले जाएंगे, रिमाइंडर को भाग देंगे एक बार और। 17 एकम 17, 17 एकम 17, 3 और 4 3 कितना आएगा? 7, रिमाइंडर क्या आएगा? माइनस का 7। आप बताइए कभी भी आपने कभी देखा है कि माइनस में रिमाइंडर आते हुए? नहीं देखा। इससे पहले भी बताए हैं कि अगर रिमाइंडर माइनस में आए तो हम क्या करते हैं? उसको भाजक में से घटा देते हैं। 17 में से 7 को घटा दीजिए, कितना आएगा? 10। ये जो आया है वो आपका वास्तविक आंसर नहीं है, ये तो केवल माहौल बनाया है। 10 का इसलिए आया है, ये 17 के भाजक से आया है। हमें तो लाना है 85 के भाजक से, ये तो 17 के भाजक से आया है 10। अब अंत में जो ये 5 छुपा हुआ था, इसको छोटा किया गया है,
वही आपको आंसर लाने वाला है। यही 5 को आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, 10 5 कितना हुआ 50। ये रहा आपका आंसर। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। देखिए इतने बड़े सवाल को दिया गया था केवल माहौल बनाने के लिए, आया कितनी आसानी से। जब आप 1 से 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है इस सवाल को पहली बार लगाने में 2 मिनट लगाओ, दूसरी बार लगाएंगे 1 मिनट, तीसरी बार सेकेंडों में इसका आंसर लाएंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते करते इसमें अभ्यास में महारत ही हासिल हो चुके होंगे। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। आशा करते हैं कि इस सवाल को आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके अपने दोस्त जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी उनके पास शेयर कीजिए ताकि उनका भी लाभ हो सके। ठीक, रिमाइंडर थ्योरम का कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन लाए। सोचिए एसएससी जीडी से लेके यूपीएससी सीसेट तक के क्वेश्चनों को इसमें इंक्लूड किया गया है। किस लेवल का क्वेश्चन लाया गया ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो सके, थ्योरी भी बन सके और आप एक पूर्ण रूप से जब निकलने के बाद जब ये रिमाइंडर थ्योरम समाप्त होगा तो आपको एक एहसास होगा कि हाँ इस वीडियो में 3 से 4 वीडियो में मैंने बहुत कुछ पाया है। ठीक, आइए अगले वीडियो पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भाग किससे देना है? 100 से भाग देना है। देखिए इतना बड़ा सा सवाल है, आएगा आंसर बहुत छोटा सा। 172, 102, 197, 77 और ये रहा 123। भाग किससे देना है? 100 से देना है। अगर 100 से हम भाग तो दे देंगे, आसानी से भाग दे सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये बताइए, आप बताइए 100 से भाग दिए, रिमाइंडर कितना आया 72 का। 72 से आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना समय लगेगा आपको? ये संभव नहीं हो सकता, आसानी से नहीं आंसर। हमें तो जल्द से जल्द आंसर लाना है, तो जल्द से जल्द आंसर लाने के लिए भाजक को क्या करना पड़ेगा? छोटा करना पड़ेगा ताकि रिमाइंडर आपको आसानी से मिल सके। भाजक को छोटा करने के लिए ऐसे दो को ढूंढिए जिसे काट सके, एक ही टेबल में दोनों आए तो ढूंढिए। चलिए 4 से ढूंढते हैं। 4 के टेबल में 25 बार में 25 चौको 100, 4 से करिए 4 चौको 16, एक आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 12, 4 तिहाई 12, 4 चौको 16, एक आएगा 12, 4 तिहाई 12, 4 से पूरा वर्ग कट गया। अब 4 को साइड में लिख दीजिए क्योंकि लास्ट में ही आपका आंसर आने वाला है, भूलना नहीं है इसको, क्योंकि आपका सब चीज होते हुए भी अगर इसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। 4 को साइड में लिख दिए। अब देखिए अब आपका भाजक छोटा हो गया, आसानी से आप आंसर ला सकते हैं। देखिए अब इसको क्या करना है। अब ये 43 172 नहीं, क्या बन गया है? 43 बन गया। अब ये 100 नहीं 25 मान लिया गया। 100 को भूल जाइए, ये 172 को भूल जाइए। अब इसके जगह पे 43, इसके जगह पे 25, 25 से भाग दीजिए। 25 दूनी 50, माइनस का 7 रिमाइंडर यहां से मिला। 25 चौको 100 प्लस 2 का रिमाइंडर यहां से मिला। 25 अट्ठे 200 माइनस का 3 रिमाइंडर यहां से मिला। 25 तिहाई 75, 75 277 प्लस का 2 रिमाइंडर यहां से मिला। ये कितना है? 123। 25 चौको 100, 25 पचे 125, यानी कि माइनस का 2 यहां से रिमाइंडर मिला। अब आपस में सबका मल्टीप्लाई करा दीजिए। क्या है? -7 2 -3 2 2 और ये रहा माइनस का 2। -7 से माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, एक ही माइनस रहेगा आपका। अभी हम जब कल की वीडियो में बताएंगे तो माइनस के पावर जब भी कोई ऑड नंबर आता है तो वो माइनस ही बचता है। ठीक, ये अगली वीडियो में आपको वहां पे जरूरत पड़ेगी, आपको बताया भी जाएगा। अब देखिए 7 दूनी कितना होगा? 14, 14 कितना होता है? 42, 42 2 और 2, 42 दूनी कितना होगा? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 84, 84 दूनी कितना होगा? 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 168। ये भाजक से बहुत ज्यादा बड़ा है। फिर इसको छोटा करेंगे, 168 यहाँ पे लाते हैं। 168 को किस माइनस में? 168 को किससे भाग देना है? फिर 25 से भाग दीजिए, फिर 25 से भाग दीजिए। अगर 150 लाते हैं तभी भी रिमाइंडर ज्यादा होता है, तो एक बार और एक्स्ट्रा पढ़िए। 25 चौको 100, 25 तिहाई 25 चौको 100, 25 पचे 125, 25 छके 150, 25 सते 175। अब 175 में से 168 को घटा दीजिए। 2 और 7, 2 और 5, माइनस का 7 आएगा, ये रहा 25। रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं आ सकता, इसके लिए हम क्या करते हैं? भाजक में से उसको घटाते हैं। 25 में से 7 को घटा दीजिए, कितना आएगा? 18।
अब ये जो 18 आया है इसको क्या करना है, ये फिर कहीं गड़बड़ हुआ, -168/25। कभी भी भाजक जो शेषफल होता है वो भाजक से बड़ा नहीं आ सकता है, वो हमेशा भाजक से छोटा ही रहने वाला है। 168/25 से क्या है, बड़ा है, अर्थात एक बार और भाग ले जाएंगे तो 25 चौको 100, 25 125, 25 छके 150 आएगा। कितना शेषफल, माइनस का 18 आएगा। अब देखिए माइनस का, कभी क्या आपने सुना है कि जो शेषफल आए माइनस में आए, कभी भी शेषफल माइनस में नहीं आ सकता। अगर माइनस में आए तो उस भाजक में से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। भाजक है आपका 25 और इसमें से 18 को क्या कीजिए, घटा दीजिए। 25 में से 18 गया, कितना आएगा, 7। अब ये आपका वास्तु के आंसर नहीं है, मेन जो कैरेक्टर है वो यहां पर 4 का है। -168/25 है। जो भाजक से हमेशा शेषफल क्या आने वाला है, छोटा आता है, कभी इसके बराबर या इससे बड़ा नहीं आ सकता। तो हमें एक बार और भाग ले जाएंगे, 25 छके 150, माइनस में क्या आएगा शेषफल, 18। क्या आपने कभी भी देखा है या सुना है माइनस में 18 शेषफल आते हो, माइनस में कभी भी शेषफल नहीं आए। इससे पहले हम बता चुके हैं कि कभी भी शेषफल माइनस में आए तो उसको क्या करते हैं, भाजक में से उसको घटा देते हैं। तो 25 में से 18 को घटा दीजिए, कितना आएगा, ये रहा 7। ये आपका वास्तु के आंसर नहीं है, मेन जो कैरेक्टर है जिससे काट कर छोटा किया गया, ये जो 7 रिमाइंडर आया है किस पर आया है, ये 25 के भाजक से आया। हमें तो 100 के भाजक से लाना है, 100 को काट कर 25 कौन किया है, ये 4 किया है। यही मेन कैरेक्टर है पूरे सवाल का आंसर लाने वाला। तो 7 का मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए, जिससे छोटा हुआ है उसके साथ कर दीजिए। 7 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, कितना आएगा, 7 चौको 28। अब ये आपका वास्तु के आंसर आ गया, कितना आया, 28। ऑप्शन में देखिए कौन सा सही है, 7 गलत, 168 गलत, 25, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं आपका आंसर। आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 28। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल क्या है आपका, 27 17 30 किससे काटना है, 42 से काटना है। हमें 42 का टेबल किसी को भी याद नहीं हो सकता, बड़ा है। भाजक को क्या करेंगे, 12 52 17 30 27 और ये 48, सॉरी यहाँ पे 48, हमें 48 से काटना है। भाजक बहुत बड़ा है, शेषफल क्या आने वाला है, बहुत दिक्कत होगा। तो हमें अभी इससे पहले 2 से 3 सवालों में क्या सीखा गया कि भाजक को छोटा कर देते हैं ताकि रिमाइंडर आसानी से आ सके। तो भाजक को छोटा कैसे करेंगे, अब तो आप इसमें समझ चुके होंगे। भाजक को छोटा कैसे करेंगे, ऐसा टेबल पढ़ेंगे जिसमें दोनों आए। तो चलिए 4 से करते हैं, 4 एकने 4, 4 दूनी 8, 12 आ गया। यहां से करते हैं 4 एकने 4, 4 3 12, 13 आ गया। किससे छोटा हुआ है, 4 छोटा हुआ है। 4 को साइड में लिख दीजिए क्योंकि अंत में यही आंसर लाने वाला है 4। आगे देखिए अब क्या करते हैं, 12 दूनी 24, आंसर रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस का 3। ठीक, अब आगे देखिए यहाँ पे 12 एकने 12, 5 53, 12 चौको 48, 48 5 यहाँ पे आ जाएगा 50 हो जाएगा। 12 चौक 32 चौको 48, ये आ रहेगा 2 का रिमाइंडर, बड़ा है थोड़ा लगाने में। यहाँ पे ये 12 से ये 12 कट गया, ये 52 है, 12 चौको 48, 4 रिमाइंडर यहाँ पे आएगा। ये 13 है, 12 एकने 12, ये रहा 1 रिमाइंडर यहाँ पे। आपस में मल्टीप्लाई कीजिए रिमाइंडर का, 3 दूनी 6, 6 चौको 24, 24 एकने 24, प्लस का 24 है ना कि माइनस का। अब इसमें किससे भाग देना है, भाजक से बड़ा है, तो जब भी बड़ा रहेगा भाजक से तो एक बार और भाग देंगे ताकि वो भाजक से हमेशा क्या रहे, छोटा रहे। 12 से भाग दीजिए, 12 दूनी 24, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। रिमाइंडर आ गया 0, लेकिन ये किस पर आया है, 48 के भाजक से 0 आया है। ठीक, अब ये जो 0 है जिससे छोटा किया गया है उससे मल्टीप्लाई एक बार और करा दीजिए। 0 का मल्टीप्लाई किसे कराएंगे, भाग गुणा किसे करेंगे, जिससे छोटा किया गया है 4 से। अब कितना आएगा, 4 एक ऐसी संख्या है जिससे कितनी भी बड़ी से बड़ी कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो इस सवाल का आंसर कितना आया, 0। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ऐसा करते हैं, एक टाइप के 3 से 4 सवाल इसलिए लाया जाता है कि हो सकता है कि एक बच्चा एक सवाल में समझ जाए, हो सकता है कि किसी को 2 सवाल लगे। 3 से 4 सवाल तक जाते जाते आप परिपूर्ण पूरे समझने में
सक्षम हो चुके होंगे, आपका प्रैक्टिस भी बन जाएगा। इसलिए आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, 3 से 4 सवालों को ढूंढ ढूंढ के लाया जाता है। सोचिए, जब रिमाइंडर थ्योरम में 70 से 80 सवालों को लाया जा रहा है, यूपीएससी सीसेट पिछला आया हुआ क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2021 का लाया है, सीजीएल तक के स्तरों को लाया जा रहा है, तो सोचिए कितनी मेहनत किया जा रहा है आपके ऊपर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्त यार मित्रों के पास, सखा सहेली के पास क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि उनको पढ़ने में आसानी हो सके। अगला क्वेश्चन आपको लगाना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कहां देंगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। होमवर्क है, इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, आपको तो कहना नहीं पड़ता, आप काकंद केसी जोन के परिवार हैं, मेंबर हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।